आखिर कौन थे काकभूषणी? क्या है उनसे जुड़ी हुई प्रचलित कथाएं? किसने और क्यों दिया था उन्हें श्राप? माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने में कैसे की थी काकभूषणी ने भगवान श्री राम की सहायता? आखिर क्यों लेना पड़ा था उन्हें 1000 बार जन्म? क्यों काकभूषणी पर क्रोधित हो गए थे भगवान शिव? तो आगाज करते हैं काकभूषणी गरुड़ संवाद से। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में उल्लेख किया कि काकभूषणी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण की कैद से मुक्त करवाने के लिए लंका आए, तब रावण के पुत्र मेघनाद से उनका भीषण युद्ध हुआ था। घमासान युद्ध के बीच एक समय ऐसा भी आया जब मेघनाद ने भगवान राम और उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण को नागपाश से ही बांध दिया। अब तो स्थिति गंभीर हो चली थी। प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण का तन विष के प्रभाव के चलते एकदम से नीला पड़ने लगा। विचार किया गया कि अब क्या ही किया जाए। अंतोगत्वा देवर्षि नारद की सलाह पर गरुड़, जो कि सर्वभक्षी थे, उन्होंने मोर्चा संभाला और नागपाश के सभी नागों को अपनी पैनी चोंच से प्रहार कर भगवान राम को नागों के बंधन से मुक्त कराया। गरुड़ का बल देखकर वानर सेना से लेकर देवी देवता भी प्रशंसा करते थक नहीं रहे थे, किंतु अब तो उन्हें भ्रम हो गया। भगवान राम के नागपाश से बंध जाने के बाद गरुड़ को भगवान राम के परम ब्रह्म होने पर संदेह हो गया था। गरुड़ के इस संदेह को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी भी गरुड़ का संदेह दूर नहीं कर सके और उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। वहीं भगवान शिव ने गरुड़ को उनका संदेह समाधान के लिए काकभूषणी का नाम सुझाया। अंत में काकभूषणी जी ने भगवान राम के चरित्र पवित्र कथा गरुड़ को सुनाई और उनके संदेह को पूर्णतः दूर कर दिया। अच्छा, काकभूषणी की कहानी भी अत्यधिक रुचिपूर्ण है, तो चलिए ना दिशा करते हैं उन्हीं प्रचलित कथाओं की ओर। काकभूषणी जी का प्रथम जन्म अयोध्या में शुद्ध परिवार में हुआ। अपने उस जन्म में वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवी देवताओं की निंदा करते। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया। उस समय काकभूषणी जी अयोध्या छोड़ उज्जैन चले गए। वहां एक दयालु ब्राह्मण की सेवा में जुट गए। अब उस ब्राह्मण ने काकभूषणी जी को भगवान शिव का मंत्र दे दिया। भगवान शिव का मंत्र पाकर अब तो काकभूषणी का अभिमान और अधिक बढ़ गया, इतना कि वो तो भगवान विष्णु से द्रोह करने लगे। उनके गुरु को जब काकभूषणी के इस अभिमान का भान हुआ तो दुखी होकर भगवान श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया, किंतु परिणाम शून्य ही निकला। सीमा तो तब खंडित हो गई जब एक बार काकभूषणी जी ने भगवान शिव के मंदिर में अपने ही गुरु का अपमान कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने आकाशवाणी कर उन्हें शाप दिया और कहा, हे पापी, तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू सर्प की अधम योनि में चला जाएगा और सर्प योनि के पश्चात तुझे 1000 बार अन्य योनियों में जन्म भी लेना पड़ेगा। गुरु बड़े दयालु थे। उन्होंने भगवान शिव से अपने शिष्य के लिए क्षमा याचना की। गुरु द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने आकाशवाणी कर पुनः कहा, हे ब्राह्मण, मेरा शाप व्यर्थ तो नहीं जाएगा, किंतु इस काकभूषणी को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु प्रत्येक जन्म में मरने पर जो कष्ट प्राप्त होता ना, वो इसे नहीं होगा और साथ ही ज्ञान भी समाप्त नहीं। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इससे कुछ भी दुर्लभ नहीं होने वाला। मेरी कृपा से इसे श्री राम के चरणों की प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके पश्चात काकभूषणी जी ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की। कुछ समय बीता, इसके पश्चात काकभूषणी ने अपने सर्प शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया, किंतु प्रत्येक जन्म के स्मरण उन्हें सदैव बने रहे। प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भी उनमें उत्पन्न हो गई थी। अंतिम जन्म उन्होंने ब्राह्मण का पाया।
ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस ऋषि के पास गए। जब लोमस ऋषि उन्हें ज्ञान देते तो वो उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते। उनके इस व्यवहार से क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने शाप दे दिया कि जा तू चांडाल पक्षी कोआ बन जाएगा। शाप मिलते ही तत्काल उनका शरीर कोआ में परिवर्तित हो गया। शाप देने के साथ लोमस ऋषि को अपने इस कृत्य पर अत्यधिक पश्चाताप हुआ। उन्होंने इस कोआ को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया। इसी के साथ इच्छा मुक्ति का वरदान भी। कोआ का शरीर प्राप्त करने के पश्चात और भगवान श्री राम का मंत्र हासिल करने पर उन्हें अपने कोआ शरीर से स्नेह सा हो गया। अंतोगत्वा उन्होंने उसी शरीर में रहने का मन बना लिया। वे इसी रूप में काकभूषणी के नाम से विख्यात हुए। वेदों और पुराणों के अनुसार काकभूषणी ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत के दर्शन किए हैं। एक कथा और प्रचलित है जो काकभूषणी और भगवान राम के बाल्यकाल से जुड़ी है। प्रभु बाल्य क्रीड़ा कर रहे थे और काकभूषणी जी को पकड़ने की कोशिश। समय आने पर काकभूषणी को भगवान श्री राम के मुख के दर्शन हुए और उनके मुख में आकाश गंगा और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभूषणी जी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया। उनके समीप लौट आए। काकभूषणी जी ने जगन्नाथ भगवान राम को ना पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभूषणी जी से उनकी इच्छा पूछी। काकभूषणी ने कहा कि वो भगवान श्री राम के प्रति अपनी भक्ति सदैव सदैव के लिए प्रदान करना चाहते हैं। उनके प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काकभूषणी जी को भी नहीं मार सकता और वो इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। संत द्वारा प्राप्त शाश्वत आनंद को काकभूषणी समय यात्रा भी तो कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि काकभूषणी वर्तमान में भी उपस्थित हैं, अपने कोआ रूप में ही। आज भी भगवान राम की जन्म तिथि पर वो अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बालक के रूप में बड़ा होता और बाल्य क्रीड़ा करते हुए खूब देखते हैं।